हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशनल स्ट्रीम। और आज हम आ गए हैं क्लास 9 की इंग्लिश का फर्स्ट पोएम लेकर, जो है द रोड नॉट टेकन। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। दो रोड्स हैं, डाइवर्ज हो रही हैं येलो वुड में, ऐसा कुछ, ठीक है। येलो वुड, टू रोड्स हैं, ये और ये, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और वो कह रहे हैं कि सॉरी, मैं दोनों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो वो बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर हूँ, तो मैं दोनों ही पार्ट्स पर ट्रैवल नहीं कर सकता। दोनों ही पार्ट्स पे वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि मेरे को एक ही पार्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो ट्रैवलर कहते हैं, मतलब जो ये हमारे पोएट हैं, वो बोलते हैं कि मैंने दूर तक देखना चाहा कि कौन सा पार्ट कहाँ को जा रहे हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासीज एंड वॉन्टेड वियर थ्रो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब देखो ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कितना ज़्यादा साफ़ है। मतलब वहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर दो रोड्स हैं, एक है रोड नंबर 1 और एक है रोड नंबर 2। रोड नंबर 2 जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रासी है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रासेस हैं और ये पूरा साफ है, जैसे ऐसे है ना, ऐसे में ही है। वो कह रहा है कि फर्स्ट रोड पर लगता है कि बहुत लोग ट्रैवल कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ की जो घास है ना, जब हम चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये चलेगा तो ये इस घास को क्रश करते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एकदम क्लीन है क्योंकि ये लोग इसको क्रश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ग्रासेस ही ग्रासेस हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पूरा ग्रासेस ही ग्रासेस का पोस्चर है। तो कह रहे हैं मुझे लगता है सेकेंड रोड पर कोई नहीं चला है ज़्यादा, ठीक है, यही कह रहे हैं। देखो, एंड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। वॉन्टेड वियर मतलब कि पूरा ग्रासी ग्रासी है, मतलब वहाँ का जो पत्तियाँ हैं वो भी क्रश्ड नहीं है, जैसे कि फ़र्स्ट रोड पे है। इससे तो यही पता चलता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैवल कौन सी रोड पर किया है, फर्स्ट पर। वेट है, थोड़ा फर्स्ट ख़राब हो गया। सबसे ज़्यादा ट्रैवल हुआ है फर्स्ट पर, सेकेंड पर कोई इतना नहीं गया है। फर्स्ट को सबने अपना फर्स्ट प्रायोरिटी माना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन द लीव्स नो स्टेप हैड टॉर्डन ब्लैक। टॉर्डन ब्लैक मतलब कि किसी के भी स्टेप्स ने टॉर्डन ब्लैक मतलब उन्होंने उस ग्रास को क्रश नहीं किया है, ठीक है। कोई भी, इसका मतलब है कि कोई भी ह्यूमन, कोई भी वहाँ से गया नहीं है, ठीक है। देखो अब क्या होता है। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how well it's on to way, I doubt if I should never come back. तो वो कहते हैं कि मैं रोड नंबर 2 को चुनूँगा इन एक्सेप्ट टू रोड नंबर 1। मैं रोड नंबर 1 को नहीं, आज मैं रोड नंबर 2 को लेता हूँ। रोड नंबर 1 को मैं छोड़ देता हूँ अनदर डे के लिए, ठीक है, कभी और उस पर ट्रैवल करूँगा। बट पोएट के मन में एक डाउट आ गया। वो कह रहा है क्या मैं वापस आ पाऊँगा कि क्या, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी भी इस रोड से वापस आ पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर दो रोड्स थी उसके पास, दोनों डाइवर्ज हो रही हैं। तो पोएट कह रहा है कि वो इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता है, ठीक है। उसे कोई एक पार्ट चुनना है, या तो पार्ट 1 चुने, पार्ट 1, या तो पार्ट 2 चुने, ठीक है। अब वो बोलता है कि मैं पार्ट 2 चुनूँगा बिकॉज़ यहाँ पर लोगों ने कम ट्रैवल किया है। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो किसी उससे, मतलब वो उसे चुनौती टाइप्स होता है ना, वो दे रहे हैं। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। वेट, हाँ, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. वो कह रहे हैं कि ages of ages, बेटा,
जस्ट अ सेकेंड। वो कह रही हैं एजेस एंड एजेस। एजेस मतलब हो गया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या फिर मैं कभी भी, जब भी मैं जाऊंगा, मतलब मेरा कहीं भी कभी भी मैं सोचूंगा या बोलूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि टू रूट्स आर डाइवर्स्ड इन अ रोड। दो रोड्स डाइवर्ज हो रही थी एंड आई टुक द लेस ट्रैवल्ड रोड। वो कहते हैं कि दो रोड्स डाइवर्ज हो रही थी एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। और इसी की वजह से मैं अभी जो लाइफ में जो भी हूँ वो इसी की बदौलत है। तो इससे मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पोएम किस बारे में। बड़े हम एक रिकेप ले लेते हैं। देखो पोएम ये है कि एक ऑथर है, दो रोड्स हैं उनके सामने, वो एक वन ट्रैवलर है, सिंगल है, तो वो दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं एज़ वी ऑल नो। तो वो कहते हैं कि मैं कौन सा पाथ चुनूँ, वो 1 है 2 है, वो दोनों तरफ देखते हैं कि भाई कौन सा कहाँ को जा रहा है, क्या चीज़ है। वो देखते हैं कि फर्स्ट रोड पर तो बहुत लोगों ने ट्रैवल किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रासेस थी दे आर क्रश्ड बाय द पीपल्स। बट जो रोड 2 है यहाँ पे तो ग्रासी है, इसका मतलब यहाँ से कभी भी कोई ट्रैवल नहीं किया है। तो ही डिसाइड कि मैं जाऊँगा, कि अगर मैं जाऊँगा सो आई ओनली गो थ्रू विद दैट पाथ। ओके, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी पाथ से जाऊँगा 2 से, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा ग्रासी है, इसका मतलब ये क्या है, लेस ट्रैवल्ड है, ठीक है, लेस ट्रैवल्ड। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्या है। और हमारे पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। एंड गाइस कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैंने प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर दी है, न्यू प्लेलिस्ट आ गई हैं, जाइए चेक करिए, डालिए क्लास 9th इंग्लिश और मेरे चैनल का नाम एजुकेशनल स्ट्रीम, और आपको आराम से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, so stay connected, keep learning. Thank you very much. If you like, do comment, like, share. Okay, this video is presented by educational stream. Thank you.